सच्चाई की जीत। मांगों को लेकर राधेहरी महाविद्यालय में छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी। बाजपुर रोड स्थित राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर छात्राओं का पिछले लगभग 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में टैबलेट घोटाले को लेकर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। यहां बता दें कि समाज सेवी अली अनवर ने आरटीआई के तहत टैबलेट वितरण को लेकर एक सूचना मांगी थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। अब टैबलेट घोटाले को लेकर एक जांच समिति का गठन किया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया गया है, लेकिन छात्रावास में छात्र न रहकर कॉलेज स्टाफ रह रहा है, जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है। छात्राओं का आरोप है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज के गेट पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है। असामाजिक तत्व कॉलेज के अंदर बड़े आराम से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यहाँ की छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गेट पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती की जाए। कॉलेज प्रांगण में मंदिर में कई कांच के टुकड़े देखने को मिल जाते हैं। कॉलेज के अंदर साफ सफाई को लेकर भी सवालिया निशान है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। बच्चों की पहली डिमांड तो जो है ये है कि पोर्टल जो है, चाहे स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका जो है यूजी मतलब पीजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, इनके एडमिशन के लिए पोर्टल खोलने की डिमांड की गई है। ये कार्य जो है शासन से ही होना है और शासन के संबंध में अवगत करा गया है कि बच्चों की डिमांड है, उनको प्रवेश के लिए पुनः और चांस देंगे। सर, जिस तरीके से इनकी है कि छात्रावास में जो है स्टाफ रह रहा है और छात्र नहीं रह रहे हैं, तो उसमें क्या संज्ञान लिया सर? बच्चों बिल्कुल सही बात है इसमें दो राय थी इसमें कि नाम से जो है जो हमारा हॉस्टल है, ये हॉस्टल जो है पूर्व में जो है उससे पूर्व प्राचार्य द्वारा जो है हॉस्टल जो है पुलिस प्रशासन की डिमांड पर जो है कुछ समय के लिए दिया गया था, जिसमें इस समय वर्तमान समय जैसे मुझे बताया गया कि वहाँ पर पीएससी है, पुलिस है, सीपीयू भी लोग वहाँ पर रहते हैं और उसको हमने खुलवाने के 2-3 बार चिट्ठी ऑलरेडी दे चुके हैं। उसको जो है खाली किया गया, किंतु अभी तक उनके द्वारा खाली नहीं किया गया। सर, ये बताते हैं कॉलेज में असामाजिक तत्व जो है बिना रोक टोक आ जाते हैं अंदर और जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है छात्र छात्राओं को, तो इसके लिए क्या आपने रोक लगाई? यही बच्चों की डिमांड बिल्कुल सही है, किंतु इस टाइम जो है प्रवेश प्रक्रिया इस टाइम जारी है सर, और इस टाइम जो है कई बार बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा इस टाइम मुश्किल कार्य होता है, किंतु फिर भी हम लोगों द्वारा जो है आज से जो है इस पर चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया गया है। जो व्यक्ति आउटसाइडर दिखाया गया है उनको जो है कैंपस से बाहर किए जाने का प्रयास किया जाए। टैबलेट घोटाले को लेकर के यहाँ पर किया जा रहा है कि सब टैबलेट जो है पात्र बच्चों को जो है नहीं दिए गए, उनके खातों में पैसा भी नहीं आया, जबकि शासन से आ गया, तो क्या कहना है इसमें? देखो, इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस पर ऑलरेडी जो है निदेशालय द्वारा एक कमेटी गठन कर दिया गया और कमेटी के द्वारा जांच के पश्चात ही आपको जो है बताया जा सकता है कि पात्र छात्रों को जो है दिया गया नहीं दिया गया या नियमों का अवहेलना की गई, वो कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया गया। पूर्व में देखा होगा कि हमारे कई ज्ञापन जा चुके हैं, कॉलेज प्रशासन के लिए भी जा चुके हैं और कुलपति जी को भी लिख चुके हैं हम, और यहाँ तक कि निर्देशालय यानी डायरेक्टर साहब को भी लिख चुके हैं। सबसे पहले तो हमारा एक टैबलेट घोटाला आपको सुनने में आ रहा होगा कि कई मतलब 1100 लगभग के बच्चे हैं जिनके खाते में अभी बैलेंस नहीं पहुँचा है और सरकार के खाते से बैलेंस आ चुका। उसकी हम पूर्णतः स्पष्ट जाँच चाहते हैं, जो मंत्री जी ने शायद कल बैठा दी है, और सही जाँच हो, जो भी दोषी पाया जाए उसमें FIR दर्ज हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए। और दूसरी हमारी इस मांग है, UG PG के जो पोर्टल बंद कर दिए गए थे अभी कुछ समय पहले, वो दोबारा पुनः खोले जाएँ और जो बच्चे हमारे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और नहीं प्रवेश नहीं मिला है, वो दोबारा उनको प्रवेश दिया जाए, सीटें बढ़ाई जाए। और हमारी तीसरी और सबसे जो अहम मांग है वो ये है, जो आपने पीछे छात्रावास देखा होगा जिसमें प्रशासनिक के लोग रह रहे हैं, ITI के या ये कह लीजिए CPU के अधिकारी रह रहे हैं, उसमें वो छात्रावास खाली कराया जाए। उसमें छात्रों का अधिकार है, छात्र रहेंगे। वो हमें मिला नहीं है एक छात्रावास, दूसरा छात्रावास बन के कॉलेज में तैयार हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि घोटाले पे घोटाले कॉलेज में हो रहे हैं और इसकी सूद लेने ना प्रशासन बैठा है ना शासन बैठा है। बस फंड डालना है कॉलेज के खाते में और बिल्डिंग बन के तैयार हो जानी है। ये हमारी मांग है। और हमारी चौथी मांग ये भी है कि जो हमारे गेट पे बहुत पहले से हम मांग करते चले आ रहे हैं, मैं खुद कुलपति जी से मिलकर के आया था, मैंने अनुरोध करा था कि गुरुजी आप कैसे ही व्यवस्था करके एक 4th क्लास के श्रेणी का बंदा बैठाइए गेट कीपर पे, जो कि एंट्री ID चेक करे एंट्री पॉइंट पे, और ID चेक करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री करवाया। जो जिसके पास ID नहीं है
या यहाँ का छात्र नहीं है उसे बाहर निकाल कर फेंका जाए, क्योंकि यहाँ पे आपराधिक तत्व ज़्यादा घूमते हैं। बच्चों को मान लीजिए लड़कियाँ आती हैं, काफ़ी हमारे देखने में आ रहा था कि रैगिंग हो रही है, बहुत सारी लड़कियाँ रो भी रही हैं। हम किसी का नाम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिपाही की नियुक्ति हो और वो ID कार्ड चेक करें, तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिले। पहले तो पीजी और यूजी के एडमिशन को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि सीटें कम हैं, हम बढ़वाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और एक मुख्य मांग है जो टैबलेट घोटाला था उनके अपराधियों को थोड़ा गलत हो। एक तो टैबलेट घोटाला है, एक यूजी पीजी के पोर्टल को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टैबलेट घोटाला है, हमारी सीधी मांग है उनके अपराधियों को जो दोषी हैं जिस पर जांच हो। और जैसे कि आप उधर की साइड देखेंगे, मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के मंदिर में कांच टूटे पड़े हैं, कांच लगाए हैं, उसके लिए फंड आ गया है, फंड कट जाता है, काम यहाँ पर होता नहीं है। छात्रावास को लेकर एक छात्रावास खाली कराया नहीं है, दूसरा बन के तैयार है। हम अपने गेट पे आ जाते हैं, गेट पे कॉलेज कम, गंदा संस्थान ज़्यादा लगता है और यहाँ पे हम ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हमारी मांग कोई नहीं सुनता। तो हमारा सीधा कॉलेज प्रशासन से यही विनती है, हमारी मांगों को पूर्ण करें, वरना ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। मेरा नाम सतनाम सिंह निक्का। मोहम्मद दानिश है, मैं यहाँ पे MA का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। क्या मामला है और किस बात को लेकर आप? देखिए, मामला तो ये है, मैंने लगभग पिछले 2 साल से लगभग 43-44 ज्ञापन दे चुका हूँ, उनमें से लगभग आधे से भी काम नहीं हुआ है। इस बार जो हम लोग बैठे हैं वो अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो ये है, आपको पता है जैसे कि हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और कॉलेज में आबादी बढ़ी है स्टूडेंट्स की। उस स्टूडेंट को देखते हुए MA वाली की जो सीट है मास्टर्स की, उसमें सिर्फ SC सीट रिजर्व कर रखी है उन्होंने, जबकि 2400 बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होते हैं BA थर्ड ईयर के। क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? 3000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं यहाँ पे, उस सीटें मात्र 80 हैं सब्जेक्ट में। ये तो गलत है ना। हम लोग यहाँ के भविष्य हैं और हमारे साथ शिक्षा से हमें वंचित रखा जा रहा है। इस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होती, हर सब्जेक्ट में लगभग 50% सीटों की बढ़ोतरी नहीं होती है, हम लोग यहाँ से धरने पर नहीं उठेंगे और ये हमारी भूख हड़ताल अनिश्चित काल है। और हम यहाँ पर सुबह से बैठे हैं, हमें तक अभी तक कोई हमारी सुनवाई करने नहीं आया यहाँ तक। ये इतने लोग यहाँ भ्रष्ट बैठे हैं। टैबलेट का घोटाला, बच्चों के यहाँ पैसे आ रखे थे, ये खुद खा गए हैं यहाँ पे पैसे।